इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुख करते हैं, जहां जजेस सीनियरिटी मामले पर कानूनी चाराजोई की तैयारियां कर ली गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने मुनीर ए मालिक और बैरिस्टर सलाहुद्दीन की खिदमात हासिल कर ली हैं। सीनियरिटी के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद करने का फैसला आज या कल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाएगा। उवैस यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। उवैस, यूं लग रहा था कि मामला दब गया, मामला दबा नहीं है, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। जी बिल्कुल, देखें, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का इशू है वो इस हद तक तो रिजॉल्व हो गया था कि उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन फाइल की थी अपने चीफ जस्टिस के पास, और चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले उसको डिसाइड किया और 5 जजेस की जो रिप्रेजेंटेशन थी वो खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ अब जो 5 जजेस हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने अब जो सीनियर वकला हैं मुनीर मलिक और बैरिस्टर सलाहुद्दीन, उनकी खिदमात हासिल कर ली हैं और सीनियरिटी के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद करने के फैसले को आज या कल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाएगा। जी अच्छा वैस, क्या इससे पहले ऐसी कोई मिसाल मिलती है जब हाजिर सर्विस जज जो कि हाई कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने कोई दरख्वास्त किसी वकील के तवस्सुत से जमा कराई हुई हो और फोरम जुडिशल कमीशन ना हो बल्कि वो हो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान? ऐसी मिसाल माजी में आपकी याददाश्त में है या आपके इल्म में है तो बताइए। जी देखिए, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी थे वो उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जरिए जो है बरतरफ कर दिया गया था, हटा दिया गया था, बतौर जज निकाल दिया गया था। तो उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था और फिर उनको रिलीफ भी मिला था। लेकिन ये जो सीनियरिटी का इशू है जो हाजिर सर्विस जज की जानिब से दायर की गई है, इस तरह का वाकया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहली मरतबा सामने आया है और जो 5 जजेस हैं उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है ताकि जो सीनियरिटी का इशू है वो वंस फॉर ऑल सेटल हो जाए। क्योंकि जो ये आइन का आर्टिकल 200 है जिसके तहत जजेस को दीगर हाई कोर्ट से ट्रांसफर किया जाता है, इस मामले पर इससे पहले कभी ज्यादा जो है वो इस तरह का नहीं आया इशू सामने के दीगर हाई कोर्ट से कोई जज आए जो कि सीनियरिटी में मौजूदा हाई कोर्ट के जो जजेस हैं जहां पे ट्रांसफर हों उनसे सीनियर हो जाएं। इस वजह से ये जो मामला है वो अब सुप्रीम कोर्ट जा रहा है क्योंकि अपनी नौयत का पहला वाक़या। वैसे एक और चीज़ जो हम आपसे जानना चाहेंगे, यकीनन आपके ये तो इल्म में होगा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी ने इस मामले पर अपनी ज़ाती राय का इजहार करते हुए कहा कि उनके मामले में सीनियरिटी का मामला दुरुस्त नहीं है। तमाम उन्होंने कहा अगर ये केस सुप्रीम कोर्ट आता है तो वो ये केस नहीं सुनेंगे क्योंकि वो पब्लिकली अपनी राय दे चुके हैं। तो क्या ये मामला भी आईनी बेंच के सामने जाएगा? इस हवाले से आपकी कानूनी माहिरीन से बात हुई है? जी बिल्कुल, देखिए, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो तो अपनी राय का इजहार कर चुके हैं, लेकिन जब ये 5 जजेस की जानिब से रिप्रेजेंटेशन फाइल होगी तो फिर ये कमेटी डिसाइड करेगी कि आईनी बेंच इसको सुनेगा या सुप्रीम कोर्ट का कोई लार्जर बेंच इसको देखेगा। लेकिन ज्यादा इम्कान यही है कि आईनी बेंच में ये मामला जा सकता है। बहुत शुक्रिया वैसे यूसुफ भाई।